हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इग्नू ट्यूटोरियल। ये BEG 145 सॉफ्ट स्किल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को देख रही हूँ। एनी प्रॉब्लम शुड बी डिस्कस्ड इन अ मल्टी डायमेंशनल मैनर। डिस्कस, कोई भी प्रॉब्लम कैसे मल्टी डायमेंशनल वे में हम उसे डिस्कस कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का मतलब है। लेकिन ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है, जैसे ब्रीफली डिस्क्राइब बैरियर्स टू मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। देयर आर मेनी बैरियर्स टू डेवलपिंग और अडॉप्टिंग मल्टीपल परस्पेक्टिव्स। बहुत सारे बैरियर्स होते हैं किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए और उसे अडॉप्ट करने के लिए मल्टी वे में। मेनी ऑफ दीज आर सरप्राइजिंग बिकॉज वी मे टेक दीज फॉर ग्रांटेड। हम क्या करते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं किसी भी चीज़ को, इसलिए हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। While developing or adopting multiple perspectives, there are many barriers one can faces। और कौन कौन से बैरियर हम फेस करते हैं वो डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। पहला होता है पर्सनल माइंडसेट। हमारा माइंडसेट जो है पर्सनल सेल्फ का, वो क्या होता है, जैसे पर्सनल बिलीफ हो गया, रिलीजियस बिलीफ हो गया, निगेटिव पास्ट एक्सपीरियंसेस हो गए, हमारे लो सेल्फ स्टीम मतलब लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और मेंटल ब्लॉक अगेंस्ट लर्निंग न्यू थिंग्स। तो ये सारे क्या है, मेंटल माइंडसेट बैरियर्स हैं जो हम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को अडॉप्ट करने में और उसे डेवलप करने के वे में देखते हैं। कोई भी इंसान बोलता है आई नो एवरीथिंग। जो इस चीज़ को फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं वो कभी नई चीज़ों को नहीं सीख सकते। दो फ्रेजेज आते हैं पर्सनल माइंडसेट्स में जो बहुत इफ़ेक्ट डालते हैं हमारे लर्निंग्स में, बैरियर बनते हैं। पहला है आई एम टू ओल्ड एंड सेकेंड वन इज़ आई नो एवरीथिंग। सेकेंड आता है बैरियर लैक ऑफ अवेयरनेस। इवन दो वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज कैन बी एक्सेस्ड बाई प्रेसिंग अ फ्यू फ्रेजेज ऑन द इंटरनेट, लैक ऑफ अवेयरनेस इज अनदर कॉमन बैरियर। आज का टाइम इतना वास्ट हो गया है टेक्नोलॉजी के वे में कि हम किसी भी चीज़ को अगर सर्च करना चाहते हैं ऑन इंटरनेट, उसे सर्च करके और किसी भी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। बट हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को फोकस करते हैं, जो चीज़ हम जानते हैं, जो हमारा एग्जिस्टिंग पॉइंट है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसी के बेस पे हम इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं। दिस इंक्लूड्स लिसनिंग टू स्पेसिफिक न्यूज चैनल्स और स्पेसिफिक इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और रीडिंग न्यूज़पेपर्स दैट सपोर्ट पॉलिटिकल आइडियाज़ दैट वी होल्ड एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हमारे दिमाग में पहले से ही है उसी चीज़ के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये भी आपका सेकंड बैरियर है मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स के वे में। थर्ड है ऑन वे टू ब्रेक दिस बैरियर इज़ टू रीड इन्फॉर्मेशन दैट, यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है कि अगर अवेयरनेस कम है तो क्या करना चाहिए। वन वे टू ब्रेक दिस बैरियर इज़ टू रीड इन्फॉर्मेशन that does not confirm our own perceptions but puts forward different arguments. Engaging is a respectful and healthy dialogue with people who hold different ideas is another strategy to break this barrier। अगर इस बैरियर को तोड़ना है तो हमें डिफरेंट नॉलेज गेन करना होगा। ये नहीं कि एग्जिस्टिंग नॉलेज जो हमारे पास है बस उस पर ही फोकस करें। थर्ड है बायसेस। बायस मीन्स preference of any idea or outlook or opinion usually in a way that is close minded or unfair। अनफेयर मतलब जैसे हमें जो इंसान पसंद है या जो चीज़ पसंद है हम उसे ही प्रीफरेंस देते हैं, बाकी सबको नेगलेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं। दिस पर्सनल प्रीफरेंस कैन लीड टू इग्नोरिंग अदर पॉसिबिलिटीज़। इस तरह से क्या करेंगे, हम अदर पॉसिबिलिटीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। For example, in India, young people from minority background often find it harder to get access to rented housing because of different type of biases। जो लोअर पीपल होते हैं, लोअर जैसे शेड्यूल्ड कास्ट हो गए, शेड्यूल्ड ट्राइब हो गए, तो उनके जो यंग पीपल है वो क्या क्या बायसेस फेस करते हैं, जैसे रिलीजियस बायस फेस करते हैं, कास्ट बायस, जेंडर बायस, रेस बायस और इवन इकोनॉमिक बायस। तो ये सारे टाइप्स ऑफ बायसेस हैं जो यंग माइनॉरिटी पीपल जो हैं लोअर कास्ट वाले वो फेस करते हैं। बायसेस आर वेरी कॉमन बैरियर्स टू मल्टीपल परस्पेक्टिव्स एंड टू लर्न एबिलिटी। ये सारे क्या है, रुकावट पैदा करते हैं किसी भी चीज़ को लर्न करने में। इट इज़ वर्थ स्पेंडिंग सम टाइम इन एक्सप्लोरिंग बायसेस। इस पे लोगों को क्या करना चाहिए, डिफरेंट लोगों को काम करना चाहिए ताकि ये बायसेस ख़त्म हो सके और अलग अलग वे में टैलेंट उभर के सामने आ सके। नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिक थिंकिंग। इट इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी अमॉन्ग ह्यूमन्स टू व्यू एवरीथिंग इन रिलेशंस टू वन सेल्फ। ये हमारा नेचुरल टेंडेंसी है कि हम किसी भी चीज़ को खुद के
सेल्फ से देखते हैं, वन सेल्फ के थ्रू देखते हैं. व्हाट वी नो और आर अवेयर ऑफ ऑफन फॉर्म्स द बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द आउटसाइड वर्ल्ड एंड अदर्स. However, this type of thinking also can lead to inability to empathize, consider other viewpoints and be non-judgmental. इस तरह से क्या है, हम ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं, किसी भी चीज़ के मामले में सोच नहीं पाते हैं, सेल्फ के बारे में सोचते हैं. नेक्स्ट आता है ड्रोन मेंटेलिटी. इट इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस. एक्चुअली जो ड्रोन है वो हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस है, और इसका ये मतलब है कि इट रेफर्स टू एन अनपायलटेड एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट. मतलब डिफरेंट स्पेस क्राफ्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना. नेक्स्ट है एरोगेंस एंड इंटॉलरेंस. वी आर ऑफन अनलाइकली टू थिंक ऑफ ourselves in terms of arrogance and intolerance, but surprisingly they are present in the majority of us. These two can easily prevent us from developing multiple perspectives. ये जो दो है, arrogance and intolerance, ये भी हमारे रास्ते का बैरियर बनता है किसी भी चीज़ को डेवलप और गेन करने में. अगर हम एरोगेंट बिहेवियर रखेंगे, इंटॉलरेंस बिहेवियर रखेंगे, तो किसी चीज़ को सीख नहीं पाएंगे. एंड दैट वी मे बी रॉन्ग एंड दैट अदर ओपिनियंस मे बी ऑफ वैल्यू. Inviting wrong people to the table. This phrase in this context can be used to refer to the tendency to include wrong individuals or groups to a discussions. These wrong individuals or groups means inviting only a select few or favorites for discussions or sharing of ideas. इसमें क्या करते हैं, हम किसी गलत इंसान को टेबल पर ला देते हैं. जैसे मान लीजिए वो मेरा फेवरेट है और ऑन टेबल मैंने उसे लाया डिस्कशन करने के लिए, तो हो सकता है वो रॉन्ग थॉट्स वहाँ पे पुट करे और रॉन्ग थॉट्स मेरे माइंड में भी आ जाए. द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस इंक्लूड्स कंटिन्यूड लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन आइडिया और इशू. इस तरह क्या है, हम रॉन्ग चीज़ों को, रॉन्ग आइडियाज़ को अपने दिमाग में पुट कर लेंगे और उसे ही हमेशा इम्प्लीमेंट करेंगे. तो ये सारे आपके बैरियर्स थे मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स के. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये दूसरे तरीके से आता है, जैसे मैंने आपको बताया, एनी प्रॉब्लम शुड बी डिस्कस्ड इन अ मल्टी डायमेंशनल मैनर्स. तो यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम. नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँगी.